हेलो स्टूडेंट, हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हर एक स्टेट में भी वैकेंसी निकल चुकी है। उनके लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ये एमसीक्यूज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप जीएनएम और एएनएम वाले दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वैक्सीनेशन? टीकाकरण का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, टू ट्रीट द डिसीज। ऑप्शन बी, टू प्रिवेंट द डिसीज। ऑप्शन सी, to cure the infection. Option D, to reduce the fever. Now right answer is to prevent the disease. Okay, क्या है? रोगों की रोकना। ठीक है, रोगों को रोकना। वैक्सीनेशन का क्या पर्पस है? रोगों को रोकना। वैक्सीनेशन हेल्प टू स्टिमुलेट द बॉडी immune system to recognize the fight harmful organism thereby the prevent disease। ठीक है, क्या है? टीकाकरण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को हानिकारक सूक्ष्म जीवों को पहचानने और उनसे लड़ने के लिए उत्तेजित करता है, जिससे रोगों से बचाव होता है। ठीक है, क्या है कि इम्यूनाइजेशन वो चीज़ है जो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से इंजेक्ट करते हैं सूक्ष्म जीवों को। ठीक है, तो वो क्या करेगी, हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको पहचानेगी और उससे फिर फाइट करेगी। तो जैसे दोबारा यदि वो इन्फेक्शन हमको कहीं और से आता है तो हमारी बॉडी उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये टीकाकरण है या वैक्सीनेशन के पर्पस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द एज इज द बीसीजी। ठीक है, बेसिलई कार्मेट ग्यूरिन वैक्सीनेशन टिपिकली गिवन। ठीक है, तो बीसीजी वैक्सीन टीकाकरण आमतौर पर किस आयु में दिया जाता है? ऑप्शन ए, एट बर्थ। ऑप्शन बी, एट 1 मंथ। ऑप्शन सी, एट 6 मंथ। ऑप्शन डी, एट 12 मंथ। नाउ राइट आंसर इज जन्म के समय या एट द बर्थ। ओके, बीसीजी का वैक्सीनेशन कब दिया जाता है? बीसीजी का वैक्सीन दिया जाता है जन्म के तुरंत बाद। और किस लिए दिया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या दिया जाता है? बीसीजी का वैक्सीन दिया जाता है। अब बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, बेसिलई क्लाइमेट ग्यूविन इसका फुल फॉर्म है। ओके, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं, बेसिलई क्लाइमेट ग्यूविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कब दिया जाता है? जन्म के तुरंत बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस बी? ऑप्शन ए, तो क्या है? हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? ऑप्शन ए, डीपीटी वैक्सीन। ऑप्शन बी, ओपीवी वैक्सीन। ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ऑप्शन डी, मीजल्स वैक्सीन। नाउ राइट आंसर इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दिया जाता है। ठीक है, काय के लिए? हेपेटाइटिस से प्रिवेंट करने के लिए। हेपेटाइटिस क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, जो कहाँ अटैक करता है? लीवर में। हेपेटाइटिस बी टीकाकरण हेपेटाइटिस बी बचाव के लिए किया जाता है और यह एक वायरल संक्रमण है जो कहाँ पे सीधे अटैक करता है? यकृत में। ओके, कहाँ पे? यकृत में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द फर्स्ट डोज ऑफ द डीपीटी डिप्थीरिया टेटनस पर्ट्यूसिस वैक्सीन टिपिकली गिवन? ओके, फर्स्ट डोज डीपीटी का आमतौर पे कब दिया जाता है? ऑप्शन ए, एट बर्थ। ऑप्शन बी, 2 मंथ। ऑप्शन सी, 6 मंथ। ऑप्शन डी, 12 मंथ। नाउ राइट आंसर इज एट 2 मंथ। ठीक है, 2 महीने की आयु पे। ठीक है, फर्स्ट डोज ऑफ डीपीटी वैक्सीन यूजुअली गिवन द 2 मंथ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थीरिया टिटनस पर्ट्यूसिस या वुफिंग कफ। ओके, वुफिंग कफ को ही ठीक है, डीपीटी का वैक्सीन कब दिया जाता है? 2 मंथ पे दिया जाता है। कौन कौन सी जो बीमारियां हैं उनसे बचाने के लिए दिया जाता है? तो वो है डिप्थीरिया, टिटनेस और कठिन खांसी से या कफी से बचाने के लिए दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉर द ओरल पोलियो वैक्सीन? ठीक है, मौखिक पोलियो टीका के लिए सही टीकाकरण कार्यक्रम क्या है? ऑप्शन ए, फर्स्ट डोज एट द बर्थ। सेकेंड डोज 6 मंथ। ऑप्शन बी,
थर्ड डोज एट 2, 4 and 6 month. Option C, one dose at the birth, four dose 2, 4, 6 and 18 month. Option C, two dose at the birth and 6 month. Now right answer is option C, first dose at the birth, fourth dose at the 2, 4, 6 and 18 month. ठीक है, पहला डोज कब दिया जाता है? जन्म के समय। ठीक है, जन्म के समय या जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, और उसके बाद में 2 महीने पे एक दिया जाता है, 4 महीने पे एक दिया जाता है, 6 महीने पे दिया जाता है, और 18 मंथ पे दिया जाता है। ये क्या है? पोलियो डोज, पोलियो वैक्सीन की खुराकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन? ओके, तो क्या है, जो निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित कमजोर टीकाकरण है? ठीक है, तो वो क्या होगा? ऑप्शन ए डीपीटी, ऑप्शन बी ओपीवी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन डी एपीवी। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कौन सी है? तो वो है ओपीवी। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन क्या है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। ठीक है, मेंटेन टू द कंटेन वीकेंड वाइवर्सन ऑफ द वायरस दैट कैन नॉट कॉज डिसीज। ठीक है, इसमें क्या होगा? वायरस जीवित तो होगा, लेकिन जो उसकी डिसीज कॉज करने की कैपेसिटी है वो ख़त्म हो चुकी होगी। ठीक है, इसको लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन बोलते हैं। यानी कि वायरस हिंदी में बोलेंगे तो जिसमें वायरस कमज़ोर रूप से होगा, जो रोग नहीं फैला पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीजल्स वैक्सीन टिपिकली गिवन एट द व्हाट एज? मीजल्स वैक्सीन किस आयु में दी जाती है? ऑप्शन ए 8 बर्थ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 12 मंथ, ऑप्शन डी 5 ईयर। नाउ राइट आंसर इज 8-12 मंथ। ठीक है, मीजल्स वैक्सीन कब दी जाती है? 12 मंथ की आयु पे। अब देखिए यहाँ पे एक दिया 6 मंथ, एक दिया 12 मंथ। बाकी इसकी जो मीजल्स की जो आयु है वो 9 मंथ है, लेकिन जब 9 मंथ दिया नहीं तो हम 12 मंथ में डालेंगे। कभी भी एज के ऊपर लग सकती है वैक्सीन, लेकिन एज से कम एज पे नहीं लगाई जाती है वैक्सीन। ठीक है, इसको आजकल चेंज करके 12 मंथ का दिया गया है, बाकी 9 मंथ पे लगती थी ये पहले वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द बीसीजी वैक्सीन? ठीक है, बीसीजी वैक्सीन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी टू प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी टू प्रिवेंट पोलियो, ऑप्शन डी टू प्रिवेंट मीजल्स। नाउ राइट आंसर इज टू प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, क्या है? बीसीजी वैक्सीन प्राइमरी गिवन टू प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस सीरियस बैक्टीरिया इन्फेक्शन टू इफेक्ट द लंग्स। ठीक है, बीसीजी क्या है? तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस से बचाव के लिए दी जाती है, और ये क्या है? एक गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण है जो कहाँ पे होता है? फेफड़ों में होता है, लंग्स में होता है। ठीक है, तो उससे बचाव के लिए बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड शेड्यूल फॉर द हिब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन? ओके, हिब वैक्सीन क्या है? अब देख लेते हैं इसके कौन कौन से डोज है, शेड्यूल्स है, जो कब कब दी जाती है हिब वैक्सीन। अब हिब वैक्सीन क्या है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन। ऑप्शन ए 8 डोज एट बर्थ, ऑप्शन बी डोज सेकेंड डोज एट 6 मंथ, ऑप्शन सी थर्ड डोज एट 2, 4 and 6, fourth dose 2, 4, 6 and 12, and option D 2 dose 3 and 5 month. Now right answer is ऑप्शन सी 4 डोज। ठीक है, 4 डोज दिए जाते हैं, और कब दिए जाते हैं? फर्स्ट डोज दिया जाता है 2nd मंथ पे, सेकेंड डोज दिया जाता है 4 मंथ पे, थर्ड डोज दिया जाता है 6 मंथ पे, और फोर्थ डोज दिया जाता है 12 मंथ पे। ठीक है, जो हिब वैक्सीन है इसको कब दिया जाता है? 2, 4, 6 and 12 मंथ पे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट रूबेला? ठीक है, जर्मन मीजल्स। ठीक है, जो जर्मन मीजल्स होता है उसको उससे बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है?
ठीक है। जो खसरा है, खसरे से बचाव के लिए या रूबेला से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? ऑप्शन ए डीपीटी वैक्सीन, ऑप्शन बी एमएमआर वैक्सीन, ऑप्शन सी पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। नाउ राइट आंसर इज एमएमआर वैक्सीन। ठीक है, एमएमआर वैक्सीन कौन सी वैक्सीन दी जाती है? मीजल्स, मम्स, रूबेला से बचने के लिए दिया जाता है, वो कौन सा है? एमएमआर वैक्सीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट टिटनस? ठीक है, टिटनस से बचने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? ऑप्शन ए डीपीटी, ऑप्शन बी एमएमआर, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऑप्शन डी पोलियो वैक्सीन। नाउ राइट आंसर इज डीपीटी वैक्सीन। ओके, क्या है? डीपीटी वैक्सीन दी जाती है। द टीबीटी वैक्सीन डिप्थीरिया, टिटनस, pertussis prevent to protect against tetanus, which is a serious bacterial infection caused by the Clostridium tetani। ठीक है, अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो गए हैं। एक तो डीपीटी जो वैक्सीन है वो किस लिए दी जाती है? टिटनस, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस से प्रिवेंशन के लिए। और दूसरी चीज़ कि टिटनस होता कौन से बैक्टीरिया से है? तो वो है क्लोस्ट्रेडियम टेटनई। कौन सा? क्लोस्ट्रेडियम टेटनई। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। क्या है? क्लोस्ट्रेडियम टेटनई से बचाव के लिए डीपीटी या टिटनस की वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन के दुष्प्रभाव क्या होते हैं? ऑप्शन ए फीवर, ऑप्शन बी हेडेक, ऑप्शन सी स्वेलिंग एट द इंजेक्शन साइट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नाउ राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। क्या है? कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन can include fever, headache, swelling in injection site, which is usually is the mild and temporary। ठीक है, ये क्या होते हैं? टीकाकरण के सामान्य दुष्प्रभाव क्या होंगे? बुखार, सिर दर्द, टीका लगाने वाली जगह पर सूजन शामिल होते हैं और ये आमतौर पर हल्के और अस्थायी होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डोज द बीसीजी वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट? ठीक है, बीसीजी टीके किसके बचाव के लिए होता है? ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी मीजल्स, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। नाउ राइट आंसर इज ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो बीसीजी का वैक्सीन क्यों देते हैं? ट्यूबरक्लोसिस से बचाव के लिए दिया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the first dose of the hepatitis B vaccine is recommended to be given at which age? ठीक है, पहली खुराक हेपेटाइटिस बी टीके किस आयु में दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 8 बर्थ, ऑप्शन बी 8 2 मंथ, ऑप्शन सी 8 3 6 मंथ, ऑप्शन डी 8 12 मंथ। नाउ राइट आंसर इज 8 बर्थ। ओके, जन्म के समय। क्या है? The hepatitis B vaccine is ideally given at the birth to prevent hepatitis B liver infection caused by the hepatitis। ठीक है, किस लिए दी जाती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हेपेटाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है और यह क्या है? यकृत से बचाव के लिए दी जाती है, या यकृत का इन्फेक्शन है जिससे बचाव के लिए दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच एज इज द एमआर मीजल्स, मम्स, रूबेला वैक्सीन गिवन? ठीक है, जो एमएमआर वैक्सीन है वो किस आयु में दी जाती है? ऑप्शन ए 8 बर्थ, ऑप्शन बी 8 2 मंथ, ऑप्शन सी 8 12 मंथ, ऑप्शन डी 8 5 मंथ। नाउ राइट आंसर इज 8 12 मंथ। ठीक है, कब दी जाती है? 8 12 मंथ पे। मीजल्स, मम्स, रूबेला है वो कितने महीने पे दी जाती है? 12 मंथ के बच्चों को दी जाती है। किस लिए दी जाती है? खसरा, कचनार और रूबेला नामक बीमारियों से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट वुफिंग कफ? ठीक है, वुफिंग कफ से बचने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? ऑप्शन ए, सो राइट आंसर होगा डीपीटी वैक्सीन। ठीक है, जो वुफिंग कफ है उससे बचने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? वो दी जाती है डीपीटी वैक्सीन। ठीक है, डीपीटी वैक्सीन या डीपीटी टीका डिप्थीरिया, टेटनस और कफी
या कफी whooping कफ से बचाव के लिए दिया जाता है। ठीक है, जो अत्यधिक संक्रमण बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कौन सा इन्फेक्शन है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ऑफन वुड द टिटनस वैक्सीन बी गिवन? टिटनेस टीका कितनी बार दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए वंस इन अ लाइफ टाइम, ऑप्शन बी एवर 10 ईयर, ऑप्शन सी एवर 5 ईयर, ऑप्शन डी एवरी ईयर। नाउ राइट आंसर इज एवरी 10 ईयर। ठीक है, हर 10 साल में टिटनेस का वैक्सीन दिया जाना चाहिए। ठीक है, जो इसका बूस्टर रूप है वो दिया जाना चाहिए हर 10 साल में। ठीक है, ताकि टिटनेस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन? तो क्या है? ऑप्शन ए टू प्रिवेंट डिप्थीरिया, ऑप्शन बी टू प्रिवेंट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ऑप्शन सी टू प्रिवेंट निमोनिया, ऑप्शन डी टू प्रिवेंट रूबेला। नाउ राइट आंसर इज टू प्रिवेंट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ठीक है, हिप की जो वैक्सीन है वो किसके लिए दी जाती है? तो मेनिंजाइटिस के जो संक्रमण है उससे बचाव के लिए दी जाती है, जो कहाँ का है? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में टकने वाली सुरक्षा झिल्ली का संक्रमण है। कहाँ की? सॉरी, टकने नहीं होगी, ढकने वाली होगा। कहाँ का है? ये मेनिंजिस का इन्फेक्शन है, उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, जो प्रोटेक्ट काय को करता है? मेम्ब्रेन को, जो कॉविंग है मेम्ब्रेन की, ब्रेन की कॉविंग लेयर है और स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे जब इन्फेक्शन हो जाता है तो मेनिंजाइटिस कहते हैं, उसके प्रिवेंशन के लिए जो है हिब वैक्सीन दी जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर? जो सर्वाइकल कैंसर है उससे बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? ऑप्शन ए MMR वैक्सीन, ऑप्शन बी HPV वैक्सीन, ऑप्शन सी पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन डी DPT वैक्सीन। राइट आंसर इज HPV वैक्सीन। जो HPV वैक्सीन है वो किसके लिए दी जाती है? तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसका सबसे फुल फॉर्म है। तो ये किस लिए दी जाती है? ये प्रिवेंशन के लिए दी जाती है सर्वाइकल कैंसर के। किस चीज़ के? सर्वाइकल कैंसर के। ठीक है, क्या महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा का जो कैंसर होता है उससे प्रिवेंशन के लिए दी जाती है HPV वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज़ द शेड्यूल फॉर द पोलियो वैक्सीन इन इंडिया? ठीक है, इंडिया में जो पोलियो वैक्सीन का शेड्यूल का क्या है? ठीक है, वो बताना है इसमें। ऑप्शन ए फर्स्ट डोज एट 3, फर्स्ट डोज एट बर्थ, थर्ड डोज एट 2 मंथ, फोर डोज एंड 6 मंथ। ठीक है, सेकेंड डोज एट बर्थ, थर्ड डोज एट 6, 9 और 12 मंथ, सी थर्ड डोज एट 2 मंथ, फोर्थ एंड 6 मंथ, डी फर्स्ट डोज एट बर्थ, फोर्थ डोज इज 2, 4, 6 एंड 18 मंथ। नाउ राइट आंसर इज क्या होगा? फर्स्ट डोज एट बर्थ, फोर्थ डोज 2, 4, 6 एंड 18 मंथ। क्या होगा? पहला डोज हम कब देंगे? बर्थ के समय देंगे, और उसके बाद में 4 डोज लगातार दिए जाएंगे। कब? 2 महीने पे, 4 महीने पे, 6 महीने पे और 18 महीने पे। ये 4 डोज कब दिए जाएंगे? 2 महीने पे, 4 महीने पे, 6 महीने पे, 18 महीने में। और पहला डोज कब लगेगा? जन्म के तुरंत बाद। तो ये ऐसी खुराकें पोलियो की इंडिया में दी जाती है। जन्म के तुरंत बाद एक दी जाती है, और फिर 2 महीने पे दी जाती है, फिर 4 महीने पे दी जाती है, फिर 6 महीने पे दी जाती है, और फिर 18 महीने पे दी जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बूस्टर डोज? बूस्टर डोज क्या है? तो ऑप्शन ए डज गिवन टू प्रिवेंट अ न्यू इन्फेक्शन, ऑप्शन बी डज गिवन टू बूस्ट इम्यूनिटी आफ्टर इनिशिएशन वैक्सीनेशन, ऑप्शन सी डोज given when a person is sick, option D 2 dose given
only the children. Now right answer is option B, a dose given to boost immunity after initiation vaccination। ठीक है, एक खुराक जो प्रारंभिक टीकाकरण के बाद प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए दी जाती है। ठीक है, तो क्या है बूस्टर डोज, क्या है, हमने पहले से वैक्सीनेशन कर चुके हैं लेकिन उसको किए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो अब हम उसकी प्रतिरोधक क्षमता को फिर से बढ़ाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्या देंगे, बूस्टर डोज देंगे। ठीक है, ये चीज़ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट रोटा वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, रोटा वायरस इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है। ऑप्शन ए पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन बी डीपीटी वैक्सीन, ऑप्शन सी रोटा वायरस वैक्सीन, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। नाउ राइट आंसर इज रोटा वायरस वैक्सीन। ठीक है, रोटा वायरस वैक्सीन किस लिए दी जाती है, जो रोटा वायरस इन्फेक्शन है उसको बचाने, उसे रोकने के लिए। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संक्रमण से बचाने के लिए दी जाती है। ठीक है, कहाँ पे हो जाता है ये इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है, तो उससे बचाने के लिए रोटा वायरस वैक्सीन दी जाती है। ये कहाँ बच्चों में दस्त के कारण होता है। ठीक है, जब ये इन्फेक्शन हो जाता है तो बच्चों में क्या होता है, दस्त होना चालू हो जाता है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए रोटा वायरस वैक्सीन दी जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what age should the first dose of the MMR vaccine is administered। तो क्या है, MMR वैक्सीन की पहली खुराक किस आयु में दी जाती है। ऑप्शन ए 8 बर्थ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 12 मंथ, ऑप्शन डी 5 ईयर। नाउ राइट आंसर इज 12 मंथ। MMR वैक्सीन के फर्स्ट डोज कब दी जाती है, 12 मंथ में। किससे प्रोटेक्शन के लिए, खसरा, कचनार और रूबेला से। ठीक है, ये सभी वायरल इन्फेक्शन है, ये बात आप याद रखिएगा, खसरा, कचरा और रूबेला सभी वायरल इन्फेक्शन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज रिकमेंडेड फॉर ऑल इन्फेंट्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ठीक है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है। ऑप्शन ए हिब वैक्सीन, ऑप्शन बी ओपीवी वैक्सीन, ऑप्शन सी डीपीटी वैक्सीन, ऑप्शन डी HPV वैक्सीन। राइट आंसर इज हिब वैक्सीन। ठीक है, हिब वैक्सीन क्या के लिए दी जाती है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप वैक्सीन टू प्रोटेक्ट इन्फेक्शन टू बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस टू सीरियस इन्फेक्शन टू प्रिवेंट प्रोटेक्ट मेम्ब्रेन इन सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो हिब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है टीका शिशुओं को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से बचाता है, जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को टकने वाली सुरक्षा झिल्ली का संक्रमण है। क्या है, सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में जो इन्फेक्शन हो जाता है, मेनिंजिस का जो इन्फेक्शन होता है, उससे बचाने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है, हिब वैक्सीन दी जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट चिकन पॉक्स। अब देखिए, चिकन पॉक्स से बचाने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है। ऑप्शन ए MMR वैक्सीन, ऑप्शन बी वेरिसेला वैक्सीन, ऑप्शन सी ओपीवी वैक्सीन, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी वेरिसेला वैक्सीन। ओके, कौन सी, वेरिसेला वैक्सीन। वेरिसेला वैक्सीन किसके लिए दी जाती है, चिकन पॉक्स से बचाने के लिए। अब ये किस वजह से होता है, वेरिसेला जो बैक्टीरिया होता है उससे वो कॉज करता है। ठीक है, सॉरी वायरस जो है वो कॉज करता है, ये क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। इसमें क्या होगा, इची स्किन रैशेस होंगे। ठीक है, वेरिसेला वैक्सीन टीकाकरण चिकन पॉक्स से बचाता है, जो एक संक्रमण वायरल संक्रमण है, और यह त्वचा की खुजली वाले चकत्ते उत्पन्न करता है। ठीक है, सो स्टूडेंट ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट वैक्सीनेशन से क्वेश्चन, इस पे क्लास और भी चलेगी, आगे चलेगी। ठीक है, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो GNM ANM वालों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो यदि आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इस समय में सभी जगह पे वैकेंसी निकल चुकी है, यदि किसी ने MP में वैकेंसी भरना है तो वो भर सकते हैं, ग्रुप 5 की वैकेंसी निकल चुकी है, उन सभी के लिए
ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एएनएम के पोस्टों पे भी वैकेंसी निकल चुकी है और स्टाफ नर्स के भी पोस्ट पे वैकेंसी निकल चुकी है, तो आप लोग भर सकते हैं। और उनके लिए जो एमसीक्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आगे भी हम इसकी 2-3 क्लासेस और लेंगे। और अभी जो है पूरा हम सिलेबस एग्ज़ाम से पहले कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आप हमारे क्लास में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।